जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। होहु निशाचर जाय तुम्हा कपटि पापी दो, हंसौ हम स्यो लेहु फला बौरि हंसौ मुनि कोय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर के राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी न करना। ऐसा नारद जी ने उन दो शिवगणों को श्राप दिया। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदहि चले कमलापति माही। मुनि ने जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़फड़ाने लगे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले गए। देहु श्राप की मरऊ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बिचहि पंथ मिले दनुचारी, संग रमा हुई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले विकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले जा रहे हैं। ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण वे चेत नहीं रहे। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्ष्या कपट विशेषी। मथर सिंधु रुद्र ही बहरायो, सरहु प्रेरित विष पान करायो। मुनि ने कहा, तुम दूसरे की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत हैं। समुद्र मंथन के समय शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विष पान करा दिया। असुर सुरा विष शंकर ही पापू, रमा मणि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम्हा, सदा कपट व्यवहार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष दे करके तुमने लक्ष्मी और सुंदर कौतूहल मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते रहते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहूँ तुम सोई। भलहूँ मंदे ही भल करहूँ, विस्मय हर्ष न है कुछ रहूँ। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई नहीं। इससे जब जो मन में आए, जो भाता है, स्वच्छता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते हो। डकहीं डकहीं परिचय सब काहूँ, अति असंक मन सदा उछाहूँ। कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहूँ साधा। सबको ठग ठग करके परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने का काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देती। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भुवन अब बायन दिन्हा, पायु गए फल आपन किन्हा। बंचेहु मोहि योनि धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मह एहा। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वह शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। कपि आकृति तुम किन्न हमारी, करहि केस सहाय तुम्हारी। मम उपकार किन्न तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। तुमने मेरा स्वरूप बंदर सा की दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारा सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री की चाहता था उससे मेरा वियोग करा करके तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री वियोग में दुखी होंगे।
श्राप शीस धरि हर सिहिया प्रभु बहु विनति किन निज माया के प्रबलता कर श्री कृपा निधि लीन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्राप को सिर पर चढ़ा करके हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सभित हरि चरना, गहे पाई प्राण तरहि हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई और न राजकुमारी ही थी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा होय मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहूँ किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जब पहुँच जाय शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरंत विश्रामा। कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी पर जतहूँ जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर के शंकर जी के सतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति हो जाएगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। यही कर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। अस उर्धरि मही विचरहु जाहि, अब न तुम्हि माया नियराई। हे मुनि, पुरारी शिव जी के जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहु विधि मुनि प्रबोधहि, प्रभु तब भये अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझा करके ढाढ़स दे करके तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री राम जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक को ब्रह्मलोक को चले गए। हर गण मुनि ज्ञात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति संभीत नारद पहि आए, गहि पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में प्रसन्न होकर के मार्ग में जाते हुए देखा तब वे अत्यंत गंभीर होकर के नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़ करके दिन वचन बोलने लगे। हर गण हमन विप्र मुनि राया, बड़ अपराध किन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, अब श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाय होय तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितहु तुम जहिया, धरहि विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर के राक्षस हो जाओ, तुमने महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, हो यहूँ सुकृति न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में हरि के साथ हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और संसार में जन्म लोगे। वे दोनों मुनि के चरण में सिर नवा करके चले और समय पाकर के राक्षस हुए। एक कल्प ही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुरजन जन्म सजन सुखद हरि भजन। भुवि बार सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण से मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म कर्म हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित्र नाना विधि करहि। इस प्रकार से भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं तब तब कथा सुनहि गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविधि प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनि अचरज सयाने।
तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर के समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लागी जहीं न गाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री राम जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतक प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बताने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतकी लीलामयी है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि कोई नाही जहीं, न मोह माया प्रबल। अस विचारि मन माही, भजहीं महामायापति हैं। देवता मुनि और मनुष्यों में ऐसा कोई नहीं है जिसने भगवान की बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार करके महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना ही चाहिए। अपर हेत सुनि शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। यही कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। हे गिरिजा कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित, अभिव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि भेषा। जासु चरित्र अवलोकहि भवानी, सती शरीर हर्षौ बौरानी। जिन प्रभु श्री राम जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का सा भेष धारण करते हुए वन में फिरते हुए देखा है, हे भवानी, जिसके चरित्र देखकर के सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटहि तुम्हारी। तासु चरित्र सुन प्रभु हारी, लीला कीन ज्योति ही अवतारा। सो सब कहूँ मति अनुसारा। अभी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीलाएं की, वह समय अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हारुदाज सुनि शंकर वाणी, सुखी समय में उमा सुख मुस्कानी। लगे बहोरी बरने पिसकेतु, सो अवतार भयहु यही हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भारद्वाज जी, शंकर जी के वचन सुनकर के पार्वती जी सुखचा करके प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर विषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सबू, सुन मुनि समन लाय। राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करनी सुहाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं उस सब तुमसे कहता हूँ, मन लगा करके सुनो। श्री राम जी के कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर कथा है। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरणिका, अजहु गाँव श्रुति जिनके लीका। स्वयंभू मुनि और उनकी पत्नी शतरूपा, जिसने मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, उन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उतान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयहु सुतता जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंस ही जाहि। राजा उतानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनिजातासु कुमारी, मुनि कंदर्भ के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, ठहर धरऊ देहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कंदर्भ की प्यारी पत्नी, और उन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तहि मनुराज किन्न बहुकाला, प्रभु आयुष सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत
निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु ने बहुत समय तक राज किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होयनि विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों से वैराग नहीं होता। इस बात को सोच करके उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुतहि तब दिन्हा, नारी समेत गौन बन किन्हा। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज दे करके स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हर्षि चलहु मनु राजा। पंथ जात सोहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनि और सिद्धों के समूह बसते थे। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर के वहीं चले गए। वे धीर बुद्धिमान राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए हुए जा रहे हैं। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञान, धर्म धुरंधर निपृष जानी। चलते चलते हुए गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर के उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राज ऋषि जान करके सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जह जह तीर्थ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। कृप शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया। वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनाते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकर हो दंपति मन अति लाग। सियावर रामचंद्र की जय, पौन पुत्र हनुमान की जय। और द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जाप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार शाक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सचितानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सचितानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग करके केवल जल के आधार पर रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखौ नैन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेह चितहि परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और नादि है और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेदा लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु बिरंचि विष्णु भगवान, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर के निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, वे उनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसो प्रभु सेवक बस अहि, भक्त हेतु लीला तनु गहि। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजहि अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते बरस 60 सहस बारी आहार, संबत 7 सहस्र पुनि रहे समीर आधार। सियावर रामचंद्र की जय, पौन पुत्र हनुमान की जय। इस प्रकार से जल का आहार करके तप करते हुए 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे आयु के आधार पर रहे, वायु के आधार पर रहे। वर्ष 10 त्यागहु सोहु, ठाड़े रहे एक पद दोहु। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देकर के ब्रह्मा विष्णु शिव जी कई बार मनु के पास आए
मांगो बर बहुभांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मानग मनि नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनय तापस नितुरानी। मांगु मांग बर भय नभ बानी, परम गंभीर कृपा मृत्सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने नयन गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि बर मांगो। मृतक जियावन गिरा सुहाई, स्वर्ण रंध्र होई और जब आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अभय भवन ते आए। मुर्दों को जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर के जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। सुरन सुधासम बचन सुनी, पुलक पुलफित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित हो गया, प्रस्फुलित हो गया। तब मुनि जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुनि सेवक सुरतरु सुरधेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल चराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न हो यह बर देहु। जो शत्रु बस शिव मन माही, जहि कारण पुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर के यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। यो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जहि निगम प्रसंगा। देखी हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहूँ प्राण तारहि मोचन। जो काकभूषुंड जी के मनोरूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं, शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसे कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर करके देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल बिनति प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। रानी राजा के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान पर या समस्त विश्व के व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरो नील मणि नील निर्धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी। कोटि कोटि सतकाम, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिंतमय शरीर की शोभा देकर के कामदेव भी लजा जाते हैं। शरदमयंक बदन छवि शिवा, चारु कपोल चबुकदर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदुकर निकर निकद हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोटी बहुत ही सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अति सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणों वाली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अंबुज अम्बक छबिनी की, चितवनी लजली भावती जी की। भ्रिकटि मनोज चाप छबिहारी, तिलक लाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौएं कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमान तिलक था।
कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा कुटिल केश जनु मधुप समाजा उर श्रीवत रुचिर बनमाला पदिकहार भूषण मणिजाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित थे। टेढ़े घुघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्सल्य सुंदर बनमाला रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। केहरे कंधर चारु जनेऊ बाहु भूषण सुंदर तेऊ करि कर सरिस सुभग दंडा कटिन संग कर कर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित बनिक दगपित पट उदर रेख बर तीन नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भवर छवि छिन्न सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। सुवर्ण बण का प्रकाश में पीताम्बर बिजली को जलाने देने वाली, पेट पर सुंदर तेज रेखाएं त्रिवाली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भौरों की छवि को छीन लेती हो। पद राजीव बरनी नहीं जाई मुनि मन मधुप बसहि जहि माही। वाम भाग शोभित अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। जासु अंश उपजहि गुण खानी अगिन लक्ष्मी उमा ब्रह्म ज्ञानी। भुगति विशाल जासु जग होई राम बाम दिश सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्राह्मणी त्रिवेदी की शक्तियाँ उत्पन्न होती है तथा जिनकी भौवें की इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वहीं भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री राम जी के बाईं ओर स्थित थी। छवि समुद्र करी रूप बिलोकी एक टक रहे नयन पटरोकी। चितवहीं सादर रूप अनुपा तृप्न मानी मनु शतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देकर के मनु शतरूपा के नेत्र पटल पल के रोके हुए एकटक स्तब्ध हो गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही नहीं थे। हर्ष विबस तन दशा भुलानी परे दंड इव गति पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक बस में हो जाने के कारण उन्हें अपनी देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़ करके दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उन्हें मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान। मांगो बर जोई भव मना महादानी। अनुमान सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जान करके और बड़ा भारी दानी मान करके जो मन को भाए वहीं बर मांग लो। सुनी प्रभु वचन जोरी जुग पानी धरि धीरज बोली मृदुवानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुन करके दोनों हाथ जोड़ करके और धीरज धड़ करके राजा ने कोमल वाणी से कहे कि हे नाथ, आपके चरण कमलों को देख करके अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। एक लालसा बड़ी उर माही सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम्हें देत अति सुगम गोसाई अगम लाग मोहि निज कृपा नाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है। इसी से उससे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत ही सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। यथा दरिद्र विबुधत रूपाई बहु संपत्ति मांगत सुकुचाई। तासु प्रभाव जानी नहीं सोई तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर जामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाय मांगु निपसु मोही मोरे नहीं अदे कुछ तो ही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी है, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़ करके मुझसे मांगो।
तुमने न दे सकूं, तुम्हें मैं न दे सकूं, ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं सब कुछ देने में समर्थवान हूँ, तुम वर तो मांगो। दीन शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव, चाहूँ तुम्हें समान सुता, प्रभु सन कौन दुराव, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन की सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपता है। दे की प्रीत सुनी बचन अमोले, एवं मस्त करुणा निधि बोले, आप सरिस खोजो कह जाई, निपुतव तनय हो मैं आई। राजा की प्रीति देखकर उनके अमूल्य वचन सुनकर के करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर के खोजूं, अतः स्वयं ही आकर के तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलोकी कर जोरी, देवी मांग बर जो रुचि तोरे, जो बरुनाथ चतुर निप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी को भी हाथ जोड़ करके देख करके भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांगो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुटि होति डिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादिक जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्यामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हित के भीतर की जानने वाले ब्रह्म है। अस समझत मन संशय होई, कहाँ सो प्रभु प्राण पुनि सोई। जय निज भगत नाथ तब आई, जो सुख पावई जो गति लहाई। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन है, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख हो, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक, सोई रहीन प्रभु, हमें कृपा करि देहु। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनि मृदु गुण रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। जो कुछ रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दिन सब संशय नाही। रानी की कोमल गुण और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य सुनकर के कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहु अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मुनि कहूँ बहोरी, अवसर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयक तब पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। मणि बिनु फनि जी में फल जल पिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसे ही प्रीति हो जैसे पुत्र के पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना नहीं रह सके। अस बरु मांगी चरण गहि रहूं, एवं मस्तु करुणा निधि कहूँ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बह जाई सुरपति रजधानी। ऐसा बर मांग करके राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मान करके देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर के बसो। तह करी भोग विलास तात गए, कुछ काल पुनि हो जहूँ अवदस भुआल तब। मैं होब तुम्हार सुत, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग करके कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नरभेष संवारे, हो यहूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अंशहीन हृदय धरि ताजा, करहूँ चरित्र भगत सुखदाता।
इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजाकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जो सुनी सादर नर बड़ भागी, भवत रही ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतर ही मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुन करके ममता और मद त्याग करके भवसागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति यह मेरी स्वरूपा भूता माया भी जिससे जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। पूर्व मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कहीं कृपा निधाना, अंतर ध्यान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण है, सत्य है, कृपा निधान भगवान का बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। दंपति उर्धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कुछ काला। समय पाई तनु तजी अनयासा, जाय किन्न अमरावती वासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर के सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर को छोड़ दिया, अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर के बस वास किया। यह इतिहास पुनित अति मही कहीं विषकेत, भारद्वाज सुनी अपरत पुनि। राम जन्म करे हेतु सियावर, रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जागवल्लभ जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा। अब श्री राम जी के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास प्राण पांचवा विश्राम। सुनि मुनि कथा पुनित पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक के कई देशु, सत्य केतु तह बसहि नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैक देश है, वहाँ सतकेतु नाम का एक राजा रहता था, राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र थे जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असुताही। अपर सुताही अरिमर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं के में अपार बल था और युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम स्मृति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जटि सुदहि राज निपदीना, हरित आप गौन बन किन्ना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठ पुत्र को राज दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप परिरपि भयउ, नेपपुरी दुहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतौ नहीं अगलेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में सबकी दुहाई फिर गई। वह वेद की बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रहा। निपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि सुकृ समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार से बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुबट सब समर जुहारा। सेन बिलोक राव हरसाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगड़ी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर के राजा बहुत प्रसन्न हुआ और धमाधम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई न बनाई, सुदीन सादी निप चलहु बजाई। जहतः परि अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजा करके वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध करके डंका बजा करके चला।
जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस किन्ने, ले दंड छाड़ी निप दिन्ने, सकल अनि मंडल ते काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीप भूखंडों को बस में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर के उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस पर समस्त प्रताप भानु की एकमात्र चक्रवर्ती राजा ही उस समय था। 100 बस विश्व करी बाहुबल निज, पुर किन्न प्रवेश, अर्थ धर्म काम आदि सुखा, सोई समय नरेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म काम और आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, संकट मोचन वीर हनुमान की जय।